प्रिय शिक्षार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब हम पाठ 9 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 9 का नाम है डीएवी गान। पहला प्रश्न उसमें पूछा गया था कि जो ये गीत है या गान है डीएवी गान, इस गान के या इस गीत के पहले पैराग्राफ में डीएवी के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया था। तो डीएवी के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया था इसमें वो लिखा हुआ है। अविरल, निर्मल, सलिल, सदय, ज्ञान प्रदायिनी, ज्योतिर्मय, इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। उत्तर लिखेंगे आप। गीत के प्रथम पद्य में डीएवी के लिए अविरल, निर्मल, सलिल, सदय, ज्ञान प्रदायिनी, ज्योतिर्मय, इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न दूसरा था कि गायक चारों दिशाओं में किस उद्घोष की कामना करता है, कि चारों दिशाओं में किस चीज़ का जय जयकार गूंजना चाहिए, किसकी जय जयकार गूंजनी चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, गायक चारों दिशाओं में डीएवी जय जय इस अभय उद्घोष की कामना करता है। प्रश्न तीसरा हमारे पास था कि डीएवी की इस धारा को परम पुनीता क्यों कहा गया है। तो पहली बात तो ये कि ये वेद से निकली हुई है। वेद जो है इसका उद्गम स्थान है वेद ज्ञान, तो वेद परम पवित्र है, तो जाहिर सी बात है कि यह धारा भी पवित्र ही होगी। पवित्र से पवित्र ही चीज आगे निकलती है। तो इसमें लिखा गया है, इस गीत में डीएवी की धारा को परम पुनीता, सबसे पवित्र, ठीक है, इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपने जन्मकाल से ही निरंतर पवित्र जलधारा की भांति प्रवाहित हो रही है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि जब से यह डीएवी संस्था बनी है तब से जैसे एक पवित्र जलधारा बहती रहती है निरंतर माने लगातार, वैसे ही यह भी अपने जो कर्तव्य है उसका पालन कर रही है, निर्वहन कर रही है, इसलिए परम पुनीता इसको कहा गया है। प्रश्न 4 कि महर्षि दयानंद जी का और महात्मा हंसराज जी का इसके साथ क्या संबंध है। तो महर्षि दयानंद जी का प्रेम संबंध और महात्मा हंसराज जी का त्याग संबंध है, और किस प्रकार है या कैसे है इस पर भी हम पिछली वीडियो में अच्छी प्रकार से चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न 5, गायक किस प्रकार के दिनमान का उदय चाहता है, कि हमारा प्रतिदिन पल घड़ी हर सेकंड कैसा होना चाहिए इस राष्ट्र का। तो कहता है, गायक धर्म भक्ति और राष्ट्र शक्ति रूपी दिनमान का उदय चाहता है। इन प्रश्नों पर हम पहले भी बेहतर तरीके से अच्छी प्रकार से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को अब आप अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में अवश्य लिख लें। जैसा कि मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पाठ से शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं, उन्हें भी याद कर लें। जिस प्रकार के शब्दार्थ आपको पहले लिखने को दिए गए थे उन्हें भी लिखें। और साथ में जैसे हमने इस प्रश्न पर चर्चा की थी कि महात्मा हंसराज जी का और दयानंद जी का किस प्रकार प्रेम संबंध और त्याग संबंध किस प्रकार है, तो महर्षि दयानंद के विचारों को क्रियान्वित करने के लिए ही इस डीएवी नामक, जिसको कह रहे हैं ना पे जलधारा, इस डीएवी संस्था की उत्पत्ति हुई थी कि महर्षि दयानंद के विचारों को हम बनाए रखें। उसके लिए हम क्या करें, उनके नाम का स्मारक ना बना करके एक ऐसी संस्था खोलें जिसमें उनके विचारों के साथ साथ स्वदेशी भाषा में और विदेशी दोनों भाषाओं में शिक्षा दी जाए। दयानंद एंग्लो वैदिक, तभी इसका नाम रखा गया। और इस संस्था का पालन पोषण किसने किया, इस संस्था के साथ जो सबसे ज़्यादा जुड़ाव रहा, सबसे ज़्यादा त्याग रहा, वो रहा महात्मा हंसराज जी का। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने, पंडित गुरुदत्त जी ने, अन्य भी लोगों ने, लाला लाजपत राय जी ने, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस संस्था को पल्लवित किया, परंतु महात्मा हंसराज जी ने बिना वेतन लिए 25 वर्ष तक इस संस्था का प्राचार्य पद भी संभाला। और जब से संस्था चली तब से वो इससे जुड़े थे, और जब तक उन्होंने इस संस्था को परिपक्व ना बना दिया तब तक वो इसके साथ जुड़े रहे, यानी कि अवैतनिक कार्य भी उन्होंने किया। तो ये उनका त्याग संबंध दर्शाता है। उन्होंने अपने परिवार इत्यादि की चिंता ना करते हुए सिर्फ संस्था को पल्लवित करने पर ही ध्यान दिया। आपने 3rd क्लास में पढ़ा होगा कि किस प्रकार महात्मा हंसराज अपने निजी कार्य के लिए स्कूल का स्याही दुआ कागज कलम इत्यादि भी इस्तेमाल नहीं करते थे, तो ये उनका त्याग ही है। इस प्रकार महात्मा हंसराज जी का त्याग संबंध है, और महर्षि दयानंद के विचारों को क्रियान्वित करने के लिए यह संस्था बनाई गई थी। तो महर्षि दयानंद जी का इस संस्था के साथ कौन सा संबंध हुआ, प्रेम संबंध, अर्थात उनके
विचार, उनकी जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाना। आप सभी यथाशीघ्र इन प्रश्नोत्तरों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं पर नोट करें। इति ओम शम।